Let's say in this question is given using all digits from 0 to 9 exactly once, यानी एक बार ही यूज़ करना है 0 to 9 नंबर्स, यानी वो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 these numbers are given. The first digit cannot be 0, पहला नंबर 0 ना हो. टू क्रिएट अ 10 डिजिट नंबर, एक 10 डिजिट का नंबर क्रिएट करना है. राइट दी लार्जेस्ट मल्टीपल ऑफ 5, आपको 5 का लार्जेस्ट मल्टीपल लिखना है एंड स्मॉलेस्ट इवन नंबर लिखना है. तो चलिए करते हैं. 10 डिजिट नंबर चाहिए लार्जेस्ट, इट मीन्स दैट यू नीड टू अरेंज दीज नंबर इन डिसेंडिंग ऑर्डर. मतलब सबसे बड़ा नंबर देखो 9, देन 8 7 6 5 4 3 2 1 0. ये नंबर आप देखेंगे तो लॉन्गेस्ट ये लार्जेस्ट नंबर है जो 5 से डिवाइड भी है, बिकॉज लास्ट 2 डिजिट इज 10, यानी 0 है तो 5 से ये डिवाइड भी है. और ये लार्जेस्ट 10 डिजिट नंबर भी है अगर नंबर्स को हम बड़े से छोटे ऑर्डर में अरेंज करेंगे. नाउ इट सेज स्मॉलेस्ट इवन नंबर बताओ. सो फॉर स्मॉलेस्ट इवन नंबर व्हाट वी नीड टू डू, यू नो कि जो इवन नंबर होता है उसके जो यूनिट प्लेस है, यूनिट प्लेस इट मस्ट बी 0 2 4 8, यही नंबर आने चाहिए, है ना. जैसे अगर अब मैं आपसे बोलूँ कि 2 डिजिट एक स्मॉलेस्ट नंबर, तो 2 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर आप समझो क्या है 24, है ना. 5 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर 5 6 3 4. अब ये 5 या 7 कुछ नहीं लिख सकते, इसमें एक इवन नंबर इनमें से कुछ लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हो आप, है ना. आप चाहो तो यू कैन राइट डाउन 2, तो 42 हो गया. इफ़ यू थिंक अबाउट द 4, सो 24 हो गया. इफ़ यू थिंक टू राइट ऑन द 8, 28 विल बी देयर. सो दीज नंबर्स आर पॉसिबल. अब स्मॉलेस्ट है, इट मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल वी ट्राई टू राइट डाउन स्मॉल नंबर. तो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर तो 0 है, लेकिन जब 0 आप आगे लिखोगे, बाकी अगर नंबर्स को आप इस ऑर्डर में लिखते हैं, आप समझो मेरी बात को, तो आप देखिए ये नंबर इवन भी नहीं बनेगा और 0 सिंस आगे है तो ये 9 डिजिट का नंबर बोला जाएगा. तो ये तो रूल हमारा रॉन्ग हो गया, है ना. तो हम क्या करें, हमें अगर स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है तो वी शुड गो विथ 1. तो पहला डिजिट हम क्या लेंगे, 1 ले लें. ओके. नाउ सेकेंड विल बी 0, then 2, then 3 4 5 6 7. अभी 8 यहाँ पे नहीं लेंगे, अगर आप 8 यहाँ पे लेंगे तो 9 यहाँ पे लेना पड़ेगा. सो ये डिजिट ऑड हो जाएगी, है ना. तो हम बस इन दोनों डिजिट का प्लेस जो है वो चेंज करने की कोशिश करेंगे. टिल 7 नो इश्यूज. नाउ इट विल बी 9 एंड देन 8. अभी एक क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि सर ये 9 आगे नहीं ले सकते हैं क्या. तो 9 जब आप कहीं पे भी आगे लोगे तो डिजिट का जो नंबर है वो आपको स्मॉलेस्ट नहीं मिलेगा, है ना. सो 9 विल बी ऑन 10th प्लेस और 8 विल बी एज अ यूनिट प्लेस. 8 को आगे क्यों लिया, पीछे सबसे क्यों लिया, क्या और कोई इवन नंबर नहीं ले सकते थे. तो चलो मैं कुछ इसमें आपको समझाता हूँ. फॉर एग्जांपल आप 8 की जगह यहाँ पे 4 लिखो, है ना, और 4 की जगह आप 8 लिखो. तो आप देखोगे कि नंबर क्या मिलेगा 1 0 2 3 8 5 6 7 9 4. तो 8 यहाँ पे आने से डिजिट का साइज बढ़ गया. दैट्स वाई हम जो छोटी डिजिट है वो सारी आगे रखेंगे, जो 8 है बड़ा नंबर है वो पीछे रखेंगे, ठीक है. तो स्मॉलेस्ट नंबर एक बार फिर समझ लें, 1 0 2 3 4 5 6 7 9 8, ये स्मॉलेस्ट आ गया. ओके. अब इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
द नंबर 10,3,285 in words is 10,30,285 which has 43 letters. काउंट करें, 3 लेटर्स ये हैं एंड 3 to 5 लेटर्स ये हैं, 1 2 3 4 5 6 लेटर्स ये हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 letters there, 3 letters are there, 1 2 3 4 5 6 7 letters are there, 1 2 3 4 5 6 letters are there, 1 2 3 4 letters are there, 3 5 8 plus 6 14, 14 plus 8 is 22, 22 plus 3 is what, 25, plus 7 is 32, 32 and 6 it's around 32 and 6 38, plus 4 it's 42, 43 शो कर रहा है, एक बारी फिर से चेक करते हैं, 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 okay, 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 1 2 3 4 wait 3 5 8 6 14 14 on 8 14 8 is 22 25 25 and 7 32 to show again when we count all these numbers, so this will be 42, it's not 43. कमेंट में मुझे बता देना कि अगर किसी का 43 आ रहा हो तो मैंने चेक कर लिया है. सो 42 लेटर्स आर देयर टोटल. मे बी कहीं मेरे से कोई डाउट हुआ हो, बट आई थिंक द नंबर विल बी 42. ओके, इंस्टीड ऑफ 43 इट मस्ट बी 42. अगर किसी का सही हो तो प्लीज़ कमेंट करके मेरे को बता देना, ठीक है. तो इसके बाद देखिए कि गिव अ 7 डिजिट नंबर नेम विच हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ लेटर्स. 7 डिजिट का कोई नंबर देना है जिसमें ज़्यादा, जब आप इसको इंग्लिश में ऐसे लिखेंगे तो ज़्यादा लेटर्स उसमें आए. तो 7 डिजिट नंबर के लिए आप ये देखो कि किस में कितने लेटर आते हैं. तो इसके लिए अगर आप देखेंगे कि एक नंबर अगर 80 में देखो तो 8 में EIGHT SEVEN 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5. ओके, तो या तो आप इसको 7 टाइम्स 8 लिखेंगे 70. नो, आई थिंक आप इसको लिखो 7 को ही लिखना है. देखो मैं कैसे कर रहा हूँ, आप देखो 1 जो है वो एक 3 लेटर्स नंबर है, 2 भी 3 जो है वो 4, 5 इज़ ऑल्सो 4, देन 6 ओनली 3, 7 और 8 बड़े हैं, 9 फिर 4 है ना. तो 7 और 8 में पॉसिबिलिटीज़ आ रही हैं, तो 2 ही नंबर यहाँ से रेडी हो सकते हैं. एक तो 7 को 7 टाइम्स लिखो. सो वी जस्ट ट्राई टू राइट डाउन 7 टाइम्स. ये 42 लिख रहा है मुझे, तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है. नाउ टेक कॉमर्स. सो द वैल्यू विल बी व्हाट, 77 लाख है ना, 77 लाख. अब इसके बाद 77,000 700 77 काउंट करें तो 70 में कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 आपको यहाँ मिलेंगे. 1 2 3 4 5
5 आपको यहाँ मिलेगा, 1 2 3 4 5, 5 यहाँ मिलेगा, 1 2 3 4 5 6 7, 7 यहाँ मिलेगा, 5 यहाँ मिलेगा। 1000 में 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 मिलेगा, एंड 1 2 3 4 5, 5 मिलेगा। 100 में 7 मिलेगा, 1 2 3 4 5 6 7, 7 मिलेगा, 1 2 3 4 5, 5 लीटर्स मिलेंगे। तो अब ऐड करेंगे, 7 + 5 12 plus 5 is what 17, 17 plus 7 is what 17, 7 24, 24, 24 and 5 29, 29 and 8, 29 and 8 is what 37, 37 5 42, 49, 49 and 7 56, 56 and 5 is what 61। सो टोटल लीटर 61 होंगे जब हम ये वैल्यू रखेंगे। अब क्या 8 रख के देख लें, एक बार और देखते हैं 8 रख के, है ना। इसमें तो ये मिल गया है 61, तो चलो एक बार इसको रफ करते हैं। द वैल्यू विल बी 61। अभी 8 रख के देखते हैं, 7 रख के जब देखा तो दिस हैज़ 61 लेटर्स। ओके, अभी 8 8 8 8 8 2 3 4 5 6 7 कॉमन लगा देंगे। सो इसकी वैल्यू देखेंगे तो 88 lakhs। ओके, देन 88,000, 88,000। इसके बाद आप देखोगे 888, 888। यहाँ पे देखेंगे अगर हम तो 336, यहीं से फेल हो गया मामला। उसमें 70 आ रहा था, जब 70 आ रहा था तो 7 आ रही थी, फिर ये 5, फिर ये लेके भूल गया मैं, सॉरी एच 5, then 6, then 5, then this will be 8, this will be 7, then 5, then 6। तो जहाँ जहाँ यहाँ 6 आ रहे वहाँ 7 आ रहा था, है ना। तो अब आई होप बाकी तो सब सही है, लेकिन 3 लेटर्स कम हो जाएंगे, तो इसलिए हम 80 इस वाली 80 वाली डिजिट को इग्नोर करेंगे। इसमें जो मैक्सिमम मिलेगा तो ये डिजिट परफेक्ट है, 77,77,000। क्वेश्चन नंबर जो 4 है एनसीईआरटी में, है ना, तो वो क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है कि स्ट्राइक आउट 10 डिजिट नंबर फ्रॉम द नंबर 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 5 so that the remaining number as large as possible। तो जो बचा हुआ नंबर हो वो इतना बड़ा हो जितना बना सकते हैं। तो देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले स्ट्राइक आउट मतलब वो नंबर आपको उड़ाने हैं। डिजिट आपकी है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ओके, अभी अपन इसमें से नंबर्स निकालेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने इसमें नंबर निकाला, मान लो पहले से छोटे नंबर निकालते हैं। छोटे नंबर निकाला मतलब 1 2 3 निकाल दिया, 1 2 3 निकाल दिया, 1 2 3 निकाल दिया, 9 निकल गए, ये निकल गया। तो डिजिट कितनी बचेगी 4 5 4 5 1 2, सॉरी ये तो हट जाएगा, 4 5 एंड 2 3 4 5। तो आप देखोगे कि ये एक छोटा नंबर है ना। तो फिर से अपन कुछ करेंगे, ऐसा डिजिट निकालें ताकि डिजिट 5 से स्टार्ट हो, तभी आप बड़ी डिजिट बना सकते हो। तो आप ऐसा करो 1 2 3 4 5 निकाल दो, इसमें भी 1 2 3 4 निकाल दो, 5 ना निकालो, मतलब 1 2 3 4 तक निकाल दो, 1 2 3 4 तक इसमें निकाल दो, इसमें केवल 1 और 2 निकाल दो आप।
आपको निकालना 1 और 2। तो देखिए बचे नंबर कितना होगा, 5 ये मिलेगा, है ना, 5 ये मिलेगा, इसका 3 मिलेगा, 4 मिलेगा, 5, बाकी नंबर इतने बचे 1 2 3 4 5। तो देखेंगे 2 2 4 2 6 और 4 10 डिजिट का जो बड़ा नंबर होगा वो आपको ये मिलेगा। ये 4 से स्टार्ट हो रहा है, ये 5 से, तो अपन सेकंड वाले नंबर्स को कंसीडर करेंगे, यानी आपको जो डिजिट निकालनी है वो ये निकालनी है, जिसको जिसको मैं ब्लैक कर रहा हूँ वो सब डिजिट निकल गई, और ये निकालनी है, बस इतनी डिजिट निकालनी है, बाकी जो बचेगा वो सब लिख देना। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट। अब देखिए जो क्वेश्चन 5 कह रहा है, द वर्ड 0 एंड 1 शेयर्स लेटर ई एंड ओ। इसका मतलब आप समझो, 0 में ई है, ओ है, 1 में भी ओ है, ई है, यानी ये दोनों कंसेक्यूटिव नंबर हैं जिनमें 2 इंग्लिश के लेटर शेयर हो रहे हैं, कॉमन है। वर्ड 1 में और 2 में भी देखिए लेटर ओ है, दोनों में शेयर हो रहा है, यानी कॉमन नंबर है। ऐसे जो 2 है और 3 है, इसमें आप देखिए टी जो है ना, ये दोनों में ये लेटर कॉमन है। तो हाउ फार डू यू हैव टू काउंट टू फाइंड 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स विच डू नॉट शेयर्स इंग्लिश लेटर इन कॉमन। तो देखिए अब अपन 3 एंड 4 के लिए देखते हैं, है ना। तो अगर आप 3 लिखेंगे और 4 लिखेंगे तो आप देखेंगे कि दोनों में आर जो है वो कॉमन शेयर हो रहा है। अभी 4 5 में आपको क्या कॉमन मिलेगा, 5 जो है वो दोनों में कॉमन मिल रहा है, 5 भी मिल रहा है ना। अभी 5 6 में देखेंगे तो आई कॉमन मिलेगा, 6 7 में देखेंगे तो एस कॉमन मिलेगा, 7 8 में देखेंगे तो ई कॉमन मिलेगा। तो ऐसे आप लगातार कई सारे नंबर देखेंगे ना। मान लीजिए मैं कोई रैंडम नंबर ले रहा हूँ, मान लीजिए आपने कहा उमेश सर ऐसा करो आप 49 और 50 ले लो। तो 49 आप देखेंगे FORTYNINE, और 50 आप देखोगे FIFTY। तो दोनों में देखिए F और I दोनों शेयर हो रहा है। तो ऐसे 2 कोई भी कॉन्जिक्यूटिव नंबर नहीं है जिनमें कोई भी लेटर कॉमन ना हो, मतलब कि ऐसा कोई नंबर पूरी काउंटिंग में नहीं है जिसमें कॉमन लेटर ना शेयर हो रहे हो। तो जो क्वेश्चन नंबर 5 है ये बहुत इंटरेस्टिंग है, ये थोड़ा सा अलग भी है। तो आपको ये याद रखना है कि ऐसा कोई भी लेटर नहीं मिलेगा, ऐसा कोई भी नंबर नहीं मिलेगा जिसमें आपको कॉमन जो लेटर हो वो शेयर ना हो रहा हो, ठीक है। अभी क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं। सपोज यू राइट डाउन ऑल द नंबर्स। अभी नंबर आपने